ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शनि महाराज के द्वितीय भाव में, धन भाव में होने से क्या फल मिलता है हमारे जीवन में, जातक के ऊपर क्या असर होता है, इसका प्रभाव होता है। शनि महाराज एक पाप ग्रह कहे जाते हैं। मुख्यतः ये पाप ग्रह तो नहीं है, लेकिन हाँ संज्ञा दी जाती है क्योंकि ये अधिकतर बहुत ही कठिन रूप से प्रभाव देने के लिए जाने जाते हैं, कर्म का फल देने के लिए जाने जाते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, बहुत धन देते हैं, बहुत वैभव देते हैं, उच्च पद देते हैं। और आपने बुरे कर्म किए हैं तो वैसा ही फल अपोजिट देते हैं। तो बुरा वाला फल तो किसी को पसंद आता नहीं, अच्छे वाले फल सभी को पसंद है। तो मान लीजिए ये मेष लग्न की ही कुंडली हो। मेष लग्न में शनि महाराज 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली हो या मेष लग्न की हो, अलग अलग लग्न में भी मान लीजिए बदलेगा राशि तो अलग प्रभाव होगा। लेकिन मानिए कि मेष लग्न में ही है, मेष लग्न हो और शनि महाराज द्वितीय भाव में बैठे हो, मित्र की राशि में है, शुक्र की राशि में 2 नंबर। तो हालांकि 2 नंबर में और राशि अनुसार क्या प्रभाव होगा वो तो मैं बताऊंगा आपको। पहले एक मुख्य रूप से जो मोटा मोटा हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने कहा है, ज्योतिषियों ने, महान ऋषियों ने कहा है, उसको उन्होंने क्या कहा है मैं बता दूं। उनके अनुसार शनि महाराज यदि द्वितीय भाव में है तो ऐसा जातक बहुत ही धन का नाश करने वाला होता है। जातक हो तो, जाति का हो तो बहुत ही दुखी होती है। और उसके अलावा हमारे ऋषियों का कहना था कि शनि महाराज यदि दूसरे घर में हो तो ऐसे जातक का चेहरा देखने में बहुत आकर्षक तो नहीं होता, देखने में बहुत सुंदर नहीं होगा, और अच्छे मार्ग पे चलने वाला नहीं होगा, कुमार्ग पे चलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और धनहीन भी होगा। तो धन के भाव में बैठे हैं और जहाँ बैठते हैं वहाँ धन नाश होता है। दूसरी चीज़ लेकिन ये है कि बाद में चल के वो उत्तरार्ध में अपने जीवन के 40 साल के बाद, 35-40 साल की उम्र के बाद वह व्यक्ति अप, अपने जहाँ वह पहले रहता था उस निवास स्थान को छोड़ के, जन्म स्थान को छोड़ के कहीं और चला जाएगा बाहर, और वहाँ जाके वह धन संपत्ति सुख प्राप्त करेगा। ऐसा हमारे ऋषियों का मत था। और बाकी सारी चीज़ें ये तो मोटा मोटा हमारे ऋषियों का मत था कि अगर शनि महाराज उस भाव में बैठ जाए। लेकिन देखिए, अब मान लीजिए कि मेष लग्न ही है किसी की और शनि महाराज यहाँ द्वितीय भाव में बैठ जाए तो बेशक वह वाणी को तो खराब करेंगे, क्योंकि वाणी का भाव है तो वाणी को खराब करेंगे। मान लीजिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा पीड़ित हैं इस कुंडली में, पक्ष बल से पीड़ित है या अंश बल से कहीं से भी, तो चंद्रमा पीड़ित हो और वाणी के भाव में शनि महाराज बैठे तो ऐसा जातक नशा भी करता है और नशे की लत भी होती है उसको, दरिद्रता तो होती ही है। और कुटुंबजनों से, क्योंकि कुटुंब का भाव भी है, तो कुटुंबजनों से भी इस व्यक्ति की कभी बनती नहीं है। तो ये तो हो गया। लेकिन शनि महाराज यहाँ बैठे हों अगर लाभ भाव और कर्म भाव के स्वामी होके, तो लाभेश होके अगर धन में भाव में बैठे तो ये धन योग भी बनाता है। तो ऐसा जातक यदि परिश्रम करे, पसीना गिराए, खूब मेहनत करता हो किसी अच्छी फील्ड में, ऐसे फील्ड में जिसमें हार ना माने, वो शनि महाराज तभी देते हैं जब सामने वाला हार मान लेता है। जब आखिरी पॉइंट होता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तब शनि महाराज देना पसंद करते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत रगड़ते हैं। तो जब तक आप सच्चे हृदय से मेहनत करते रहेंगे तो धनेश लाभेश अगर धन भाव में बैठा है तो ये महाधन योग भी बनाते हैं। तो शनि महाराज खूब पैसा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दरिद्र बनाएंगे वो दूसरे भाव में। अगर मेष लग्न हो या मान लीजिए मीन लग्न भी है, मीन लग्न में बैठे हैं तो 10म भाव यहाँ पे आएगा तो लाभेश फिर भी ये होंगे। तो मेष लग्न और मीन लग्न के लिए तो ये लाभेश और धन भाव में लाभेश बन के बैठे हैं तो पैसा खूब देंगे। उसके अलावा यदि ये मान के चलिए कि धनेश ही हैं, अगर यहाँ कुंभ लग्न ही है, कुंभ राशि ही है या फिर मकर राशि है, तो ये धनेशों के धन भाव में बैठते हैं तो ये धन वृद्धि कारक योग फिर भी बनाएंगे, तो यहाँ बैठ के ये धन देंगे। तीसरी दृष्टि से चौथी दृष्टि, यहाँ चौथे घर में तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो ये माता का सुख थोड़ा छीनेंगे, कम करेंगे, तो वो है। लेकिन आयु दीर्घायु बनाएंगे यहाँ पे दृष्टि डाल के। तो शनि महाराज यहाँ अच्छा और बुरा दोनों कर सकते हैं, कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। नमस्कार।